एमपी में पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ अमानगंज, आप सुनोगे तो विश्वास नहीं आएगा, लेकिन इन आँखों से देखा हुआ हमारा दृश्य, मेडिकल साइंस तो विश्वास ही नहीं करे। एक लड़के को हार्ट की तकलीफ़ हो गई, एमपी की बड़ी हॉस्पिटल में बताया, डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ तुम्हारा इलाज नहीं होगा, चेन्नई मद्रास जाओ, अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराओ, जल्दी से जल्दी कराना ऑपरेशन, नहीं तो ऊपर चले। उस लड़के ने, जवान लड़के ने सोचा कि मैं अपोलो जाऊं तो क्या वो मुझे गारंटी देंगे कि ऑपरेशन सफल होगा। बोले वी कांट टेक सिक्योरिटी, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो फिर अपोलो हॉस्पिटल इतना भाड़ा खर्च करके जाऊं और ऑपरेशन सफल हो न हो। अब उस जवान ने बापूजी के इन आँखों से दर्शन नहीं किए थे। मैं आपको बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूँ, बिल्कुल सत्य, इन आँखों से देखी हुई, क्योंकि हम उधर भंडारा करने गए थे। पूरे गांव वालों ने बोला कि ये लड़का जो 100 किलो की बोरी उठा रहा है अनाज की सेवा में, इसका सुनो तो सही। एक रात्रि को कईयों की श्रद्धा कई प्रकार की, कईयों की रजोगुणी, कईयों की तमोगुणी, कईयों की सात्विक श्रद्धा होती है, कईयों की दादागिरी वाली भी श्रद्धा होती है। उसने बापूजी, उसके घर में बापूजी के फोटो वाला कैलेंडर, उसने बापूजी के श्री चित्र पर अपना हाथ घुमाया और अपने हृदय पर घुमाया। रात को सोते समय, बापूजी आपको लोग इतने महान संत भगवान तुल्य समझ के पूजा अर्चना करते हैं, यदि मेरा हृदय ठीक हो गया तो मैं भी आपको सद्गुरु मानूंगा और आपसे दीक्षा लूँगा। अब वो तो उधर दादागिरी करके सो गया, बापू जगे। नारायण हरि। अब किसी के मन में हो कि वो कहाँ और बापूजी को कैसा पता चलता हो कि ये साधक भी नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसी दादागिरी की श्रद्धा की है। लेकिन हम जब सुबह वंदना करते तो बोलते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की चेतना अखंड मंडलाकार होती है, 14 भुवनों के वो मालिक होते। कल गीता में हम सुने महाराज 1-2 दिन में उस लड़के का हार्ट का दर्द कहाँ गायब हो गया, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ। फिर उसकी शादी भी हुई और उसको बेटा भी हुआ, और हमारे सामने 100 किलो की बोरियां उठाता था, एक नहीं कई बोरियां उठाता था वो लड़का, बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के, बापूजी कृपा मात्र से। अमानगंज, अभी वो लड़का है, जीवित है, मर नहीं गया। एक एव परो बंधु विषमे समुपस्थिते गुरु सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण हरि, नारायण हरि। जिसके जीवन में गुरु भक्ति होती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसका जीवन तो जीते दी मुर्दे जैसा है। तुलसीदास जी ने कहलवाया है, हम सेवक बड़ भागी, गुरु भक्ति हमें प्रिय लागी। तो महाराज सारा दिन माला जपे तो भक्ति, थोड़ा ध्यान से सुनना। भक्ति जब भोजन में आती है, भक्ति जब भोजन में आती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। आपके घर में सत्यनारायण की कथा हो, तय कर लिया सत्संग कथा पूरी होगी, ब्राह्मण देव जिमेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर ब्राह्मण देव जमेंगे, मासूम बच्चियों कन्याओं को भोजन कराएंगे, फिर हम खाएंगे। जिन जिन घरों में ऐसा हुआ हो, या श्री आसारामायण का पाठ रखा हो, बापूजी को भोग लगाएंगे, फिर हम खाएंगे, तो उस दिन आपके घर जो भोजन बना वो भोजन नहीं होता है, महाप्रसाद का काम करता है।
भक्ति यदि भोजन में आती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। सुमेरपुर में एक बहन रहती, साधक बहन, वो रोज़ बापूजी को भोग लगाती, अपने घर पे जो कुछ व्यंजन बनाती। एक दिन उसके मगज में तरंग उठा कि मैं बापूजी को भोग लगाती हूँ तो क्या बापूजी स्वीकार करते हैं? उसके मगज में तरंग उठी। उसने सोचा कि हमारे सुमेरपुर में बापूजी पधारे, उस समय मैं बापूजी के लिए प्रसाद बना के ले जाऊं और सामने से बापूजी मुझे कहे कि तू क्या लाई है तो मैं मानूंगी। उस साधक बहन ने, महाराज समिति वालों ने खूब प्रार्थना की, बापूजी का सुमेरपुर राजस्थान में सत्संग हुआ। वो साधक बहन भी घर से प्रसाद बना के निकली और छुप गई, जानबूझ के छुप गई, बापू के सामने नहीं बैठी। लोग प्राय सामने बैठने के लिए मेहनत करते हैं प्रयत्न, लेकिन वो छुप के बैठी। सत्संग पूरा हुआ, बापूजी ने कहा, ये मोटी आज मेरे लिए क्या लाई है? तो इधर उधर देखने लगी। सेविकाओं ने कहा, मोटी तेरे को पूछ रहे। उसकी आंखों में से जर्जर आंसू निकले। मैं बापूजी को जो कुछ घर में बनाती थी व्यंजन, बापूजी स्वीकार करते थे, वो जो हम खाते थे, उसके बाद हमारे मन में बुद्धि में प्रसन्नता और धंधे रोजगार में भी बरकत। भक्ति यदि भोजन में आती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति यदि जल में आती है, भक्ति यदि जल में आती है तो जल चरणामृत बन जाता है। हम जल लाए, बापूजी ने उंगली डाल दी, स्पर्श किया तो चरणामृत हो गया। कई लोग बड़बासा की प्रदक्षिणा करते, बड़बासा का जल घर ले जाते हैं, क्योंकि बापूजी ने शक्तिपात किया है। वो जल मध्य प्रदेश में एक भाई को ऐसा भूत लगा, छूटे नहीं, घर का बर्तन खुद तोड़े, पत्नी को मारे, उपद्रव करे, फर्नीचर तोड़े। किसी साधक पास में रहता था, वो गया अपने घर से बड़बासा और बापूजी का स्पर्श किया और जल ले गया। उसने पिया तो उसी समय भूत भाग गया। जय राम जी की। भक्ति यदि जल में आती है तो जल चरणामृत बन जाता है। नारायण हरि। महाराज भक्ति यदि सफर में आ जाए, जैसे यहाँ कई लोग आए हैं, कोई हैदराबाद से, कोई उड़ीसा से, कोई हरियाणा पंजाब से, कहीं कहीं से आए हैं, कहाँ से आए। आप घर से निकले तभी से आपके मन में, हम बापूजी के आश्रम में जाएंगे, बड़बासा की प्रदक्षिणा करेंगे, व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे, आपका भक्ति का मीटर चालू हो गया कि नहीं? हो गया। कई लोग, हमको किसी ने सीन बताया दीपावली का, जोधपुर को ऐसा सजाया है, ऐसे इतने दीपक तो शायद किसी मंदिर में नहीं जले होंगे। बापूजी के दर्शन करने कोई जोधपुर जाए तो क्या जेल के दर्शन करने जाते? नहीं, बापूजी का सुमरन करते, अपने गुरु का सुमरन करते करते जाते हैं तो बाहर से दिखे कि ये सफ़र हो रही है, ये यात्रा हो रही है। ये सफ़र यात्रा नहीं है, अपितु ये तीर्थ यात्रा हो जाती है। भक्ति यदि सफ़र में आ जाए तो भक्ति तीर्थ यात्रा हो जाती है, योग यात्रा हो जाती है। नारायण हरि। भक्ति यदि संगीत में आ जाए, भक्ति यदि संगीत में आ जाए तो क्या होता है? भक्ति यदि संगीत में आए तो संगीत कीर्तन हो जाता है, भवसागर पार करने वाला हो जाता है। बापूजी का कोई भी कीर्तन सुनते सुनते आदमी सुध बुध खो बैठता है। संगीत के साधन वही, लेकिन बापूजी के श्रीमुख से कीर्तन हो रहा है तो महाराज संगीत कीर्तन का काम करता है। और वैसे ही यदि संगीत साज का उपयोग करो और फालतू फिल्म के गाने गाए तो फिर क्या होगा? कीर्तन शब्द को पलटाओ तो क्या होगा? कीर्तन शब्द को पलटाओ तो वो फिर नर्तकी बन जाएगी, माया रूपी नर्तकी नचाएगी। हाँ, गुरु के द्वार पर संगीत बजता है तो कीर्तन हो जाता है, क्योंकि उसमें भक्ति का संपुट है।
नारायण हरि। और भक्ति यदि घर में प्रवेश करे तो घर मंदिर बन जाता है। और भक्ति जब कार्य में आ जाए, हम जो कुछ कार्य करेंगे, जैसे सबरी जी झाड़ू मारती थी, बाहर से कार्य दिख रहा है, लेकिन राम जी इस दिशा से आएंगे, मेरे प्रभु के लिए मैं साफ सफाई करती हूँ। इसी तरह यहाँ भी जो रसोई घर में या दूसरी तीसरी सेवा करते हैं, तो भक्ति यदि कर्म में आती है तो क्या होता है, बोलो तो, फिर वो सेवा बन जाती है। और सेवा से सर्वेश्वर को वश कर सकते हैं। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो। क्या बात है भाई, क्या बात है। नारायण हरि, नारायण हरि। और भक्ति यदि बापूजी के श्री चरणों में हो जाए, भक्ति यदि बापूजी के वचनामृत में हो जाए, भक्ति यदि बापूजी के ज्ञान में हो जाए, तो वो भक्ति मुक्तिदाता बन जाती है। हम सेवक बड़भागी, गुरु भक्ति हमें प्रिय लागी। नारायण हरि, नारायण हरि।